हे आर्मी सोल्जर्स, कैसा है मेरा वीर। आर्मी एग्जाम 2026 का मॉक टेस्ट चल रहे हैं आपके जीके साइंस मैथ के। साइंस का 7 नंबर मॉक टेस्ट आपके सामने है सोल्जर्स। कंप्लीटली 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखते हैं कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हो। ये दोस्तों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बिल्कुल पूरा क्लास आपको देखना है। मस्त तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित, न्यू पैटर्न पर आधारित ये छोटी सी क्लास आपके लिए तैयार की है। ठीक है जी, तो साइंस का पहला प्रश्न आपके सामने। उससे पहले बता दूं, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र ओशु। जीके सीरीज आपका यूट्यूब चैनल है। जोधपुर से आपके बीच ये छोटी सी क्लास लेके आता हूं। बहुत ही शानदार सा दोस्तों रिजल्ट रहने वाला है। बस विश्वास कीजिए, किसी एक पर विश्वास कीजिए और उससे शानदार पढ़िए आप। ठीक है, डेली आपके दोपहर में क्लासें शुरू होती है 1 बजे, 1:30-2 बजे। ठीक है, तो ये जरूर देखें। पहला प्रश्न आपके सामने है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों 7 नंबर मॉक टेस्ट है, बहुत ही प्यारा। जंग लगने पर यानी कोई भी लोहा है जिसके जंग लग चुकी है, तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, यह प्रश्न पूछा है दोस्तों। आप सबको पता ऑब्वियसली दोस्तों, यदि लोहे पर जंग लग रही है तो उसका भार बढ़ रहा है। क्या गुरुजी, उसका भार बढ़ रहा है, कम होता है या बढ़ जाता है? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा मेरे सोल्जर्स। अगला दूसरा प्रश्न पूछा है, हवाई जहाज का आविष्कार निम्न में से किसने किया है। दोस्तों बिल्कुल इन्वेंटेड द एयरप्लेन। यहाँ पर कई प्रश्न खोजकर्ता, आविष्कार खोजकर्ता से पूछा जाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया, जैसे रेफ्रिजरेटर का, है ना, डायनेमो का, बल्ब का, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बल्ब का खोजकर्ता एडिशन है, यदि आपको याद रखना है साथ में। और लेकिन यदि हवाई जहाज का पूछे तो आपको पता है, हवाई जहाज में अपने भाई के साथ अपन यात्रा करेंगे, भाई के साथ बैठेंगे, ब्रदर्स के साथ। तो याद रखना, राइट ब्रदर्स ने इसकी खोज की। ओके, तीसरा प्रश्न, निम्न में से एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है। दोस्तों एक डायमंड आप सबको पता है चमकता है, तो ये चमकने का कारण पूछा है। कौन सा परिवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का शोषण, इसकी आणविक संरचना, अपवर्तन, या फिर विकिरण, जो भी आपको दिमाग में आ रहा। तो याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न ये भी पूछे हैं कई बार कि जो एक सिक्का है जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, अपवर्तन वगैरह, वो हो गया। तो यहाँ पर हीरे का पूछा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इंद्रधनुष वाला भी पूछा है कई बार, तो ये भी आपको याद रखना। लेकिन यहाँ पर हीरे का पूछा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों कोई भी यदि चीज अम्ल है, जो घोल है, जो आपका बनाया मिक्सर यदि अम्ल है, तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, याद रखना है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा दोस्तों, और क्षार का पीएच मान यदि 7 से अधिक होगा। ठीक है, ये याद रखना। यदि 1 से 7 तक आपका अम्ल हो गया, 7 से 14 जो स्केल है आपकी पीएच स्केल, तो वो आपका क्षारीय हो जाएगा। 7 से अधिक या 7 से कम, तो अम्ल का घोल का पीएच मान 7 से कम होता है गुरुजी। और बीच में मिड पॉइंट जो आपका उदासीन हो जाएगा। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल, दही में कौन सा अम्ल है ना जी, खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल है ना जी, इमली में कौन सा अम्ल। प्रश्न बनते हैं। तो चींटी के डंक में आपने पढ़ा होगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, या मेथेनोइक अम्ल भी इसे कहा जाता है। या तो ऑप्शन ये मिलेगा आपको, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है जी, या फिर मेथेनाइक अम्ल भी आपका ऑप्शन आ सकता है। मेथेनोइक अम्ल आपको याद रखना। लैक्टिक अम्ल दूध दही हो जाएगा ना जी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच प्यारा सा प्रश्न पूछा है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। हियरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन, यानी आप सबको पता है सुनना मतलब साउंड, आवाज की बात कर रही है, ध्वनि यानी डेसिबल में जिसको आप मापते हो। तो दोस्तों सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, याद रखना। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 20 से लेकर 20,000 तक आपको याद रखना है, ये हो जाएगी सुनने की क्षमता भाई साहब। अगला प्रश्न प्यारा प्रश्न, पीयूष ग्रंथि आप सबने पढ़ा होगा दोस्तों। पीयूष ग्रंथि के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये कहां पर पाई जाती है, कौन सा अपने बॉडी का अंग है जिसमें ये पाई जाती है। तो याद रखना, मस्तिष्क ब्रेन में पाई जाती है बाबा पीयूष ग्रंथि, आपको याद रखना। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस तत्व की कमी से गेंगा रोग होता है। गेंगा मेरे वीरे गाइटर जिसे कहा जाता है, ये कई बार प्रश्न पूछा है। गेंगा आयोडीन की कमी से होता है, आप सबको पता है, इजी सा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बिल्कुल अच्छा सा है कि प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन प्लांट्स कॉल्ड, यानी पेड़ पौधे जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, तो ये प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ये आपको याद रखना है।
प्रकाश संश्लेषण ये कहलाता है दोस्तों, याद रखना है। जो भी ये पेड़ पौधे खाना बनाते हैं पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, फोटोसिंथेसिस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अगला प्रश्न, प्यारा प्रश्न, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? भाई साहब कौन सा? बिल्कुल अपन कह सकते हैं बिजी ऑर्गन कौन सा है? तो ये आपका, आप सबको पता भाई साहब, हार्ट है ना, दिल है। ये यदि बिजी नहीं रहेगा, ये यदि चलेगा नहीं तो आपको पता है हम कैसे चलेंगे। तो ये हार्ट है जो सबसे बिजी पार्ट। ओके, अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? गाय के दूध के पीले होने का कारण दोस्तों कैरोटीन होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी यानी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किसकी स्टडीज की जाती है? आप सबको पता, पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाती है मेरे, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है मेरे वीर, याद रखना। जैसे जैसे तंत्रिका तंत्र का अध्ययन आपको पता न्यूरोलॉजी कहलाता है ना जी, है ना। ये प्रश्न बनते हैं दोस्तों, बिल्कुल प्यारे प्यारे प्रश्न। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। ये प्रश्न बनते हैं आपको यहाँ पर याद, ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? फिजिक्स का बहुत ही प्यारा सा साइंस का प्रश्न है, हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर आपने कई बार पढ़ा, 746 वॉट भाई साहब, बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न। ओके, ये शक्ति मात्रक होता है, ये भी आपको याद रखना है। नाइस। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा मेरे फिरे, प्रश्न पूछा है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन दोस्तों 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक का होगा, है ना जी। महिला का 50 ग्राम अपने से कम होता है, याद रखना है। बाकी 1300 से 1400 ग्राम अपना मस्तिष्क भार होता है, या आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा, जो वर्षा की जो बूंद होती है, जैसे बारिश हो रही है तो एक छोटी छोटी आपको पता वर्षा की जो बूंद होती है, इसके गोल होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर हो जाएगा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों ये वर्षा की बूंद हो जो है इसका कारण, इसका गोलाकार कारण है, ठीक है, पृष्ठ तनाव। तो ये प्यारे से 15 प्रश्न है। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, जुड़ जाना, इसको स्कैन करके QR कोड दे रखे है, ये व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप के नंबर भी दे देता हूँ, SMS कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। आर्मी के अलग अलग सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं अपने, ठीक है, 9413513647 PDF वगैरह मिल जाएगी। यदि आप हमारा कंप्लीट कोर्स लेके पढ़ाई करना चाहते हो, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, तो ये वर्दी बैच चल रहा है दोस्तों, सिर्फ 99 रुपीज लगेंगे आपके। कितने? 99 रुपीज में आपको कंप्लीट क्लास, PDF, स्मार्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, डाउट ग्रुप अलग से, व्हाट्सएप का ग्रुप जैसा कि मैंने बताया अभी, ठीक है। आप कोर्स लेकर ये इस SMS पर, इस नंबर पर SMS करोगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी आपके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रखेंगे एग्जाम के टाइम, सब कुछ मिलने वाला है। इसके लिए आपको अपना प्ले स्टोर या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जीके सीरीज ऐप का नाम है, डाउनलोड कर लेना। ये प्यारा सा कोर्स, यहाँ पर बाई कोर्स पे क्लिक करोगे, आर्मी का सबसे ऊपर कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सभी क्लास है, यहाँ पर आपको PDF, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें।